Welcome to Raphael's first birthday. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो फाइनली द डे अराइव्स जब मेरे बेटे की आज मेन इसका जो बिग बर्थडे सेलिब्रेशन है और आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र है। एक्चुअली जो इसका मेन डे था, जो बर्थडे का जो इसका डे ऑफ बर्थ है वो 23rd of November है, लेकिन वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इट ऑन 3rd of December। तो आज क्योंकि 3rd of December है एंड वी आर सुपर एक्साइटेड क्योंकि हम अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाने वाले हैं। तो आज की जितना भी मेरा प्रीवियस जो भी है सारी आई विल डेफिनेटली शो इट टू यू। हमारी सारी प्रिपरेशंस किस तरह से हम करते रहे, कैसे हम बनाते रहे, सारा कुछ। बाकी रहिएगा साथ, वीडियो को एंजॉय कीजिएगा आखिर तक। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं उनका करते हैं बहुत सारा स्वागत बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि ये फैमिली आप लोगों की वजह से बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। बेबी कौन है जी? आपू आई है आपकी? आपकी आपू आई है? आज आपका बर्थडे है? आज आपका बर्थडे है गोलू? उई जी तो मर्जू भी आ गई है। चाले गुड मॉर्निंग हो गए। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग बाबू, मॉर्निंग। आज मेरे बेटी की बर्थडे है। ओह यस। So guys, this is what we wanted him to wear on his first birthday, लेकिन एक्चुअल में जो हम प्लान कर रहे थे उस तरह से तो हुआ नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि ये पेंट कोट पहने जैसा कि ऑब्वियसली हर कोई चाहता है। बट दिस इज़ व्हाट वी रिसीव फ्रॉम पाकिस्तान। ये हमें मेरे घर वालों की तरफ से रफ़ाइल को फर्स्ट उसका गिफ्ट आया, सो वी डिसाइडेड टू मेक हिम वेयर दैट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अगेन थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जो मेरे साथ हैं, वीडियो को देख रहे हैं। रफ़ाइल की बर्थडे हो चुकी है स्टार्ट और देखिए सफ़र हो चुका है हमारा शुरू। शॉर्टली आपको लेकर जाएंगे हॉल में, दिखाएंगे अपनी सारी प्रिपरेशंस। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, आज की जो मेरा व्लॉग है वो एक बहुत बड़ा मैसेज है बहुत सारे लोगों के लिए, और एक लेसन है जो मैंने भी सीखा। और वो लेसन कुछ यूँ है कि कोई भी काम कभी रुकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड स्पेशली वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। आज की जो बर्थडे है उसका मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस बर्थडे पे मेरे बेटे के इतने बड़े दिन पर मेरे साथ, हमारी फैमिली के साथ क्या हुआ। मेरी जो इवेंट डेकोरेटर थे, जिसको मैंने हायर किया ऑनलाइन फेसबुक मार्केट से, उसने लास्ट मोमेंट पर आकर वो काफ़ी टाइम मुझसे बात करती रही, मुझसे ऑर्डर लेती रही, सब कुछ करती रही, और मुझे इतना एतमाद में ले लिया कि मैं इस चीज़ पर मेरा जहन जा ही नहीं सका कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट मैं उसको ऑलरेडी पे कर चुकी थी, काफ़ी सारे पैसे मैं उसको 50% उसको मैं दे चुकी थी इन एडवांस। और बिल्कुल बर्थडे के लास्ट टाइम पर उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और आई वॉज लाइक नो वेयर। उस वक्त मैं क्या करती कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे गेस्ट आना शुरू हो गए थे एंड यू कैन सी ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सब मेरे बेटे की बर्थडे पे हमारे गेस्ट थे, जो आकर उस वक्त मेरे साथ वॉलंटरली हेल्प करवा रहे थे। जिस औरत ने मेरे साथ मेरे बेटे के लिए केक बनाया, शी वॉज हेल्पिंग मी आउट एंड दिस इज़ वॉट इट केम आउट टू बी। जी, तो मेरी लवली यूट्यूब की फैमिली लास्ट मोमेंट पे मेरी जो इवेंट डेकोरेटर थी उसने डिच किया और लाइक शी टुक माय मनी, और वो अभी नहीं आई है और लाइक वी आर डूइंग इट बाय आवरसेल्फ। तो देखिए जी, ऐसा भी होता है, बाहर के मुल्कों में सब कुछ सच नहीं होता, तो आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहा करें। सो मेरे ख्याल में कभी भी ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। वी हैड टू चेंज द टाइम ऑफ आवर बर्थडे। हमें तकरीबन 2 घंटे उसको आगे करना पड़ा और फाइनली हमने ये सब कुछ कर ही लिया। आई वॉजेंट इवन एक्सपेक्टिंग कि इतना भी कुछ हो सकेगा। ये मेरे बेटे के बर्थडे का केक है। थैंक गॉड कि मैंने उसको केक का ऑर्डर नहीं दिया था।
और जिस लेडी ने केक बनाया उसने वाकई में बहुत ही खूबसूरती से केक बनाया, और इसके अलावा जो खूबसूरत तो था ही, वो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार था। So friends, she is the one जिन्होंने राफेल का केक बनाया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो हेल्पफुल। या थैंक यू, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा एक जब मिसहैप हो गया उसके बाद आई वाज लाइक कि अगर मैं अकेली होती तो शायद मैं ना कर पाती, बट खुदा का बड़ा शुक्र है कि कभी कभी आपके साथ कभी ऐसे लोग खुद से खड़े हो जाते हैं, लाइक शी वॉलंटरली हेल्प मी आउट, सो आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। हमने अपने सभी गेस्ट को तकरीबन कॉल करके 2-2 घंटे बाद का टाइम दे दिया था, क्योंकि उस वक्त कुछ भी तैयार नहीं था, पूरा हॉल ऐसे ही था। तो हमने सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप आफ्टर लाइक 2 आवर्स आइए, और थैंक गॉड के सब ने काफ़ी कोऑपरेट किया। और सईदा लोग ये भी बाद में आए, और शी वाज लुकिंग सो प्रिटी, वेरी वेरी प्रिटी। और उसके बाद बाकी के काफ़ी लोग तो ऐसे थे जो आ गए थे, लेकिन उन्होंने हमें आके बहुत ज़्यादा हेल्प किया। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम ऐसा पैनिक नहीं हुए कि हम भूल ही गए। हमारी सारी चीज़ें एज़ पर प्लानिंग थी, और इतनी बड़ी खुशी को हम खुदा का नाम लिए बगैर कैसे शुरू कर सकते थे। खुदा की शुक्रगुजारी की कि उसने पूरे साल में मेरे बेटे को संभाले रखा, उसको ज़िंदगी दी। सो दिस इज़ द प्रेयर टाइम, लेट्स प्रे टुगेदर। तू जो था है और हमेशा रहेगा। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आसमानी बाप। तो दोस्तों, टाइम आ चुका है मेरे बेटे को वेलकम करने का, और उस वक्त भी इतना सब होने के बावजूद भी हम दोनों के चेहरों पर बिल्कुल किसी किस्म की नाउमीदी नहीं थी। वी वर नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल, बट डेफिनेटली हम अपसेट हुए। हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुख चुका था ये चीज़ सोच कर के ये क्या हो गया। लेकिन फिर भी जब हमने अपने बेटे को देखा, जब उसको तैयार किया, उसको छोटा सा दूल्हा बनाया, तो ट्रस्ट मी हम वो सब कुछ भूल गए थे जो हमारे साथ हुआ, और हमने उसकी खुशी को ऐसे सेलिब्रेट किया, उसको तैयार किया, उसको खूबसूरत सा छोटा सा दूल्हा बनाया। और एंड यू कैन सी कि वो कितना हसीन लग रहा था, कितना खूबसूरत लग रहा था। और वी वर नॉट इवन वी कांट इवन इमेजिन कि ये इतना सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन चलिए, जो भी है ये सब ज़िंदगी के मतलब ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और ये सब कुछ भी हमें बहुत ज़्यादा लेसन सिखाते। ही कांट इवन वॉक इन खुसास उसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, लेकिन वो ये कि सभी लोग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इतना छोटा सा दूल्हा तो शायद ही किसी ने देखा होगा। इट वॉज सच ए ब्यूटिफुल प्रेजेंट फ्रॉम हिज ताऊ एंड मासो। तो मैं बड़ा शुक्र अदा कर रही थी कि हमारा आज का दिन एटलीस्ट, चले डेकोरेशन तो जो हुआ ही हुआ, लेकिन ये जो था उसका अच्छा हो गया, थैंक गॉड। सो इट्स टाइम टू कट द केक। और केक कटिंग जो है वो मेरे ख्याल में बच्चे ही नहीं, बड़े जो हैं उनका भी बड़ा ही ये पसंदीदा एक काम है मेरे ख्याल में। किसी भी एज के शख्स का अगर आप कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं और उसका केक कटिंग कुछ होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सो वी ऑल्सो इंजॉयड इट, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का ये एक बहुत ही बड़ा दिन था, और हम अपने बेटे का ये दिन देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम खुदा ने हमें इस काबिल बनाया कि हमारे बेटे को 1 साल का, एक पूरा साल उसने संभाला, और हमें एज अ पेरेंट इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम इसका इतना बड़ा दिन हम मना सकें। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे इस टाइम पीरियड में मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया और मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ खड़े रहे। थैंक्स टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरे चर्च की फैमिली थी, जो लोग आए उन्होंने हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और हमारे बर्थडे को, हमारी इस फंक्शन को इतना खूबसूरत, इतना अच्छा बनाया। ये कैन सी कि मेरे बेटे को जो ये केक पॉप्स थे इतने ज़्यादा अच्छे लगे। ही वॉज लिटरली लविंग दैम। उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे कौन उठा रहा है, कौन देख रहा है, क्योंकि सारा दिन ही वो तकरीबन इतना रोता रहा, बिकॉज हमने उसको बिल्कुल टाइम नहीं दिया था। और वहाँ जाते भी जिस तरह से जो कुछ हुआ, एक मिसहैप हो गया, उसमें हम लोग बिल्कुल इतना ज़्यादा हम इंगेज हो गए थे कि हम इसको नहीं उठा पा रहे थे, एंड आई वाज लिटरली क्राइंग अ लॉट। तो बर्थडे के टाइम पे आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि ये चुप करेगा, और ये मुझे लगा शायद ये रोता ही रहेगा, बट ही वॉज सो हैप्पी विद द केक पॉप्स, जिसको वो आप देख सकते हैं कि वो इतना खूबसूरत बने हुए थे कि वो पूरे टाइम पे वो उसको खा रहा था, छोटा सा दूल्हा हमारा। आई रियली होप कि आप जितने लोग देख रहे हैं आप लोग भी इसको इंजॉय करेंगे।
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए जी हमारे रायन बाबू, ये भी कुछ दिनों के बाद हो गए हैं जी 1 साल के, खुदा का शुक्र है। ये दोनों बड़े अच्छे हमारे ये फ्रेंड्स हैं, एज मेट्स भी हैं। इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए अभी हम खेलेंगे थोड़ी सी गेम्स। आई वुड रिक्वेस्ट कि जितनी भी हैं लेडीज एंड जेंट्स, ऑल ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट। रमाल के बर्थडे को हम मेमोरेबल बनाएंगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग जितने भी हैं, जो इस कोने में खड़े हैं, जो उस कोने में बैठे हैं, प्लीज सारे पार्टिसिपेट कीजिएगा है। तो चले जी, एक गेम हम खेलेंगे सेपरेशन एंजाइटी। लीजिए बनाते हैं राफेल के बर्थडे को और ज़्यादा मेमोरेबल। एक तो मेमोरेबल काम हो ही गया, लेकिन हम इसको अपने सर पे सवार क्यों करते, तो हमने सोचा कि चलिए जी कुछ गेम्स खेलते हैं, क्योंकि मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जो मैंने सब कुछ इसके बर्थडे को प्लान किया हुआ था उसमें मैंने गेम्स भी रखी थी और मैं सब चीज़ें ऑलरेडी परचेज़ करके यहाँ लेकर आई थी। पहली गेम थी जिसका नाम था सेपरेशन एंजाइटी, जिसमें हमने इनके आगे रखे थे बॉल और इनको बंटीज़ जो थी उसके हिसाब से, उनके कलर्स के हिसाब से उनको अलग करना था, मिक्स नहीं होनी चाहिए थी। और इसमें मुझे रिक्वायर्ड थी कुछ लेडीज़, तो 4 लेडीज़ जो थी वो आईं और उन्होंने विद इन टाइम इतना खूबसूरती से इन सबको अलग किया। और डेफिनेटली ये एक एंजाइटी ही थी, क्योंकि आपने टाइम के अंदर अंदर उनको अलग अलग करना था। तो ये एक ऑब्वियसली सब मिक्सड अप हैं और आपको निकालना है और किस तरह से वो किया। इट वाज सो इंजॉयबल, ट्रस्ट मी, इट वाज सो इंजॉयबल। Thanks to all the beautiful ladies, those who participated and made this game really beautiful. तो चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं और एक और गेम आपको दिखाते हैं जो हमने खेली थी अपने कपल्स के साथ। और वो मैं चाहूंगी कि कपल्स आ जाए। कपल्स कौन? आनिका, आनिका, शोहन भाई, हम चुप के बैठे हैं बट हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, आपके सामने एक एक्स्ट्रा बॉल है, ठीक है? यस। इस गेम के रूल्स कुछ यूँ थे कि जो एक सेपरेट जो एक बॉल है उसके अंदर पार्टनर्स ने सेम कलर की बंटीज डालनी है। मींस कि अगर ग्रीन है तो दोनों ने ग्रीन कलर ढूंढकर दूसरे बॉल के अंदर डालना था। और इट वाज समथिंग रियली रियली फ़नी कि अंकल और आंटी कह रहे थे हुण मेरे सिर नूं ते ना मार। ये बहुत ही इंजॉयबल टाइम था। बट बाजी मेरी, ये मेरी दोनों जो ख़वातीन जो लेडीज़ थी इन्होंने थोड़ी सी चीटिंग की, बट वी रियली रियली इंजॉयड इट। इट वाज सो इंजॉयबल, इट वाज सो फन। यार इतनी बोरिंग ऑडियंस कैसे हो सकती है? इट्स फॉर द बॉयज, इसलिए किसी ने कोई शोर नहीं किया। यस फॉर यू, यस। अब आप पहले आएंगे, आ जाइए। और कौन? इमरान भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा जी, आ जाइए जी। शेरिफ भाई जरा बेबी दे सोफिया को। शेरिफ बाबर, सुहेल भाई, आ जाइए। लेट्स एंजॉय मूवमेंट से आपने इसको अपने मुंह में डालना है। ओह यस यस, नो प्रॉब्लम, आप थोड़ी देर के लिए उतार देगा। ले जी तीसरी गेम खेलनी थी हमारे जेंट्स ने, और ये जितने भी हमारे सब लड़के बैठे हुए हैं इनसे कहा गया कि आपने बिस्किट जो है वो अपने फेस पर रखना है, फोरहेड पे, और उसको अपने फेस को अपने फेशियल मूवमेंट से आपने बिस्किट को मुंह में डालना है। तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग था, हमारा कोई एक भी लड़का जो था वो जीत नहीं पाया, ना वो खेल पाया इसको। कुछ लोगों का कहना था कि फोरहेड से मूव करना मुश्किल है, लेकिन ज़रा आप रख के ज़रा अपने माथे को थोड़ा थोड़ा हिला के देखें कि हिलता है कि नहीं। फेस के सारे ही मसल्स हिलते हैं, इसलिए ऐसा नहीं था। बट ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन हमारी जो ख़वातीन थी दे रियली प्लेड वेल। तो ज़रा देखिए, ज़रा मुँह हिलाने की, मुँह हिल रहा है, माथा नहीं हिल रहा। हमें थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ा, तो उसके लिए वी आर वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। वी डोंट नो कि लोग किस तरह के होते हैं, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू एंड मी। बट वी आर रियली थैंकफुल कि
आप लोग हाय, कसम से कॉपीराइट क्लेम ना हो तो कभी भी बोलना ही ना चाहूँ इन सब कुछ के पीछे। आप इस म्यूज़िक के साथ आप इसको एंजॉय करें। और हमारे जितने भी सब गेस्ट आए थे सब लोगों ने इतना एंजॉय किया और लिटरली सब ने ऐसे पार्टिसिपेट किया कि जैसे उनके अपने घर का कोई फंक्शन होता है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ इन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे इस फंक्शन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया। बेशक हमारे बहुत सारे गेस्ट जो थे वो लास्ट टाइम पर कहकर नहीं आए, जो हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग था, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि जितनी हमारी तैयारी थी उस हिसाब से ऑब्वियसली चीज़ें उस तरह से नहीं हुई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारी डेकोरेशन के लिए हम काफ़ी परेशान हुए और उसके बाद फिर गेस्ट का ना आना सब ने कमिट किया और उसके बाद कहा कि इवन कुछ लोगों ने तो बताना भी नहीं मुनासिब समझा, जो कि काफ़ी हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग था, काफ़ी अपसेटिंग था। लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो अब लोगों के पीछे अपने मूड थोड़ी ना ख़राब किए जाते हैं, क्यों जी। अगर तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे तो और करते हैं तो बताइएगा मुझे ज़रूर कि क्या कभी किसी के पीछे अपने दिल को बुरा किया जाता है या अपने प्रोग्राम्स अपने फंक्शंस ख़राब किए जाते हैं लोगों के पीछे, नहीं ना। तो बस यही बात है, हमने भी ऐसा कुछ नहीं किया। हमने भी अपने अपने काम को, अपने प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया। हमारे जितने भी दोस्त, जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली के लोग जितने भी आए थे उन लोगों में से हर किसी ने, वो किसी भी एज ग्रुप का था, यू कैन सी अंकल, फुप्पो, आंटी लोग, सब लोगों ने, किसी ने भी ये नहीं देखा कि ये तो किसी का है तो हम बैठे रहते हैं, हम देखते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं इन सब लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि दीज पीपल मीन अ लॉट टू मी। दे आर लिटरली, दे आर माई वर्ल्ड। मैं इन लोगों को अपने दिल से अपना बहुत ज़्यादा इनका रिगार्ड करती हूँ, बहुत इज़्ज़त करती हूँ इन लोगों की। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो फ़र्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम पर आए थे और उन्होंने भी आकर बाद में कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से किया। और कोई ये जज ही नहीं कर पाया था कि ऐसा पीछे बिहाइंड द कर्टन क्या क्या कुछ हो गया, और ना ही हमने किसी को शो कराने की कोशिश की। हमारे चेहरों से आप देख भी नहीं पाएंगे, श्योरली आप इस चीज़ को जज नहीं कर पाएंगे कि क्या हुआ था, अनलेस एंड अनटिल आप मेरी पूरी वीडियो शुरू से ना देख लें, आप कभी भी ये जज नहीं कर पाएंगे। बट येस, आखिर पर जाके सारा कुछ देखते हुए, सारा कुछ पूरा जो फंक्शन था उसमें अपने आप को कंट्रोल रखा, अपने आप को बहुत कंपोज्ड रखा। लेकिन लास्ट पर आके आई वाज ब्रोकन अप। मैं जितना भी मैं अपने आप को संभाल सकती थी मैंने संभाला, लेकिन आखिर पर सबका शुक्रिया अदा करते हुए आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा सोचती नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो को एडिट करने में टुक मी लाइक 3 months। मैंने बहुत मुश्किल से, ये जब भी मैं वीडियो खोलती हूँ तो मैं अपने आप को उसी वक्त में लेकर चली जाती हूँ। हालांकि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ उसको भूलने की, बट मैं भूल नहीं पाती हूँ। मैं जब भी किसी का भी फर्स्ट बर्थडे का सेलिब्रेशन देखती हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि ये सब कुछ हुआ जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो हमने सोचा नहीं था, वो सब कुछ हुआ। बट खुदा का बहुत शुक्र है कि सब कुछ अच्छा हो गया और हमने अपने सर पर किसी चीज़ को सवार नहीं किया, हमने उसको वैसे ही होने दिया जैसा हमने सोचा था, जो हम चाह रहे थे उसको वैसे ही किया, एज़ पर प्लान हुआ सारा कुछ। और इस सारे कुछ में मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन था जो हमें मिला, और वो यही था कि आपसे बढ़कर दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो किसी काम को अच्छा कर सकता है। खुदा ने हर किसी में जो कैपेबिलिटीज़ रखी हैं, और स्पेशली जो कैपेबिलिटीज़, जो सलाहियतें आपके अंदर हैं वो किसी दूसरे के अंदर नहीं है, और वक्त आने पर आपने उसको अपने अंदर से डिग आउट करने की कोशिश करनी है। देखिए, तलाश कीजिए। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन, क्योंकि जो आप हैं वो कोई और नहीं है। आज के वीडियो, आज का मेरा ये व्लॉग, इसका मैसेज यही है कि अपने आप पर एतमाद रखें। जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और इसका जो मैसेज है, इस वीडियो को डालने का जो मैसेज है, आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा।
और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चाहें किसी को सिखाना, अगर आपको लगता है आपके अराउंड कोई ऐसा शख्स है जिसको ज़रूरत है, तो उसको ये मैसेज ज़रूर दीजिएगा, ताकि शायद कोई मेरी तरह जो अपने अंदर से टूटा हो, ब्रोकन अप हो, शायद ये मैसेज देखकर उसका भी दिल बड़ा हो जाए। रिस्पेक्ट करती हूँ आप सब लोगों की। यस, क्योंकि ये जितने भी हैं इनके साथ हम और किस्म का हम करते हैं बात इनसे। बट आई एम रियली रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच आंटी अंकल, जितने भी आप लोग सब अपना टाइम निकाल के आए हैं और हमारे इस छोटे से फंक्शन को आपने इतना खूबसूरत बनाया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम यहाँ पर थोड़े से थे, और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो गई, हमें बहुत सारे काम ऐसे देखने पड़े, चीज़ें ऐसी देखनी पड़ी, हम अपसेट हुए, लेकिन इन सब लोगों की वजह से हमें ज़रा सा भी फील नहीं हुआ कि क्या हुआ बिहाइंड द कर्टन, क्या चीज़ें चल रही हैं, बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा था। आई एम रियली रियली थैंकफुल। शोहान भाई, भाभी भाई, खावर भाई, सईदा, सोबिया, शेरी भाई, पेट्रिशा, सुहेल भाई, नाम बनाम सब लोगों का थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। यू मेड दिस पार्टी रियली रियली ब्यूटीफुल। रफ़ाइल की तरफ से, उसके बाबा और मेरी तरफ से आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। और मैंने बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी हमारे मेरे अंकल हैं, पुप्पो, इन लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। कैसे क्या हो रहा था मुझे कुछ भी पता नहीं है, बट येस आई वॉज शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद हिम। ही वॉज बिहाइंड मी, ही वॉज विद मी, ही वॉज विद अस एक्चुअली। आई एम सो थैंकफुल अंकल जी। मैं शायद आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक यू, बिकॉज इतना सब गलत होने के बाद यू स्टिल यू इनकरेज्ड अस। I'm really grateful कि कोई बात नहीं, we are family, no worries. he was with me everywhere, everywhere, every single call he attended. Yes, he called me back. क्या चाहिए, किस तरह से चाह रहे हो, मुझे नहीं पता खाना कब सर्व हो रहा था, किसको क्या मिल रहा था, कैसे था, but yes, he was with me. I'm really thankful. Thanks for being my family, Papa. Thank you, Kaji. Thank you, Papa. Thank you so much. Thank you so much. मेरे लिए I have like no words to say because I cannot control. मैंने पूरी पार्टी I've tried my best कि मुझसे थैंक यू। दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी अच्छे से फंक्शन पे, किसी अच्छी सी पार्टी में। देखा जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला। तो दोस्तों ये तो थी आज की एक छोटी सी वीडियो, तो नहीं कह सकती क्योंकि ये तो हो चुकी है 24 मिनट्स की, लेकिन बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो मेरी वीडियो को देखते हैं, इसको लाइक करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिल की अथाह गहराइयों से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं, मेक श्योर डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, मुस्कुराते रहिए और अपनी इस खूबसूरत सी मुस्कुराहट से दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लेकर आइए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।